गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 4 जो हिस्ट्री में आपका चल रहा है उसके अंतर्गत औरंगजेब का परिचय जानेंगे कि औरंगजेब कौन था, उसने किस प्रकार शासन किया। तो आइए औरंगजेब के विषय में जानते हैं। अभी तक आपने शाहजहाँ का परिचय प्राप्त किया। जो मुग़ल साम्राज्य है उसके सभी जो सुल्तान थे, जो सभी राजा थे, उनका परिचय बारी बारी से इस लेशन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं औरंगजेब का परिचय। उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब 1659 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसे अपनी धूर्तता के बल पर शासन या सिंहासन प्राप्त किया था। उसने धूर्तता के बल पर सिंहासन प्राप्त किया था। उसने अपने आप को सुन्नियों के प्रमुख के रूप में प्रस्तुत किया। उसका पूरा शासन इस्लाम के कानूनों पर आधारित था। उसने हिंदुओं के साथ मैत्री की नीति त्याग दी थी। उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। हिंदुओं को तीर्थ कर भी देना पड़ता था। उसने हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाया तथा उन्हें प्रशासन में उच्च पदों से पृथक रखा। जिन राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उन्हें अपने कर देने के बदले शासन करने का अधिकार दे दिया। शेष को सैन्य बल से हटाकर शासन से हटा दिया। 1669-70 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र में जाटों ने उसके विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया। जाटों का नेतृत्व गोकुल जाट कर रहा था। सतनामियों ने भी उसके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सतनामी फकीरों की तरह वस्त्र पहनते थे, परंतु वास्तव में वे किसान और व्यापारी थे। बुंदेलखंड में बुंदेले, चंपत राय और छत्रसाल के नेतृत्व में अड़ गए थे। ये सभी विद्रोह औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के फलस्वरूप उठ खड़े हुए थे। उन्होंने मुगलों और राजपूतों के मध्य अंतर की गहरी खाई उत्पन्न कर दी थी। मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में अपनी पृथक राजधानी स्थापित कर ली थी। औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर के साथ भी संघर्ष छेड़ दिया। औरंगजेब ने गुरुद्वारों को नष्ट करने तथा सिखों को नगरों से निकालने का भी आदेश दे दिया। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए। गुरु तेग बहादुर को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली लाया गया। उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज आज भी उनके बलिदान का साक्षी है। गुरु गोबिंद सिंह ने एक शक्तिशाली सिख सेना का संगठन किया। मुगल सेना ने उन पर चढ़ाई कर दी। गुरु को अपने 4 पुत्रों के जीवन से हाथ धोना पड़ा। औरंगजेब को दक्षिण भारत में एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। वहाँ उसके धन और शरीर दोनों का क्षय हुआ। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया। वह बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार जमाना चाहता था, जिसमें उसे सफलता मिली। 1707 ईस्वी में यह मुगल शासक स्वर्ग सिधार गया। औरंगजेब एक अदूरदर्शी और कट्टरपंथी शासक था। उसकी नीतियों ने अकबर द्वारा संजोए गए विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को पतन का मार्ग दिखा दिया। बाद के मुगल शासक अयोग्य थे, न तो वे कुशल प्रशासक थे और न साहसी योद्धा। वे सदैव सरदारों के हाथों की कठपुतली मात्र बने रहे। 1738-1739 में ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को नष्ट कर दिया। उसने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। वह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूटकर ईरान ले गया।
इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और भारत के द्वारा अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली के लिए हमेशा के लिए खुल गए। मुगल काल में प्रशासन इस तरीके से आपने औरंगजेब का आज परिचय प्राप्त किया। तो सभी जो स्टूडेंट हैं वो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।